हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 अकाउंट्स का टॉपिक डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसएलएम मेथड पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूटीपी पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। Babu purchased on 1st April 2017 a machine for rupees 6,000. On 1st October 2017, he also purchased another machinery for rupees 5,000. On 1st October 2018, he sold the machine purchased on 1st April 2017 for rupees 4,000. It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब हमारा WDV method की बात कर रहा है. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the year ended 31st March 2018 and 2019. हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है. पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, then we going to solve it. So let's start our question. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है कि बाबू परचेज ने 1 अप्रैल 2017 में एक मशीनरी खरीदी 6000 की। 1 अप्रैल 2017 में उसने एक मशीनरी खरीदी। उस मशीनरी को मैं नाम दे देती हूँ M1। कितने की मशीनरी खरीदी? उसने 6000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी। ठीक है, वो कहता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2017, अब इसी साल 1 अक्टूबर 2017 में उसने एक और मशीनरी खरीदी 5000 रुपयों की। कितने की? 5000 रुपए की उसने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी, जिसको मैं नाम दे देती हूँ M2, और जिसकी कॉस्ट है मेरी 5000 रुपए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है अब 1 अक्टूबर 2018 की बात करता है। अब ये साल तो मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, 31 मार्च 2018 या ईयर एंड हो गया। अब वो ये कहता है नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को उसने यहाँ पे क्या किया? उसने 1 अक्टूबर 2018 में उसने एक मशीनरी को सोल्ड किया। कौन सी मशीनरी को सोल्ड किया? जो मशीनरी यहाँ खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 में खरीदी थी, उसने यहाँ M1 को सोल्ड कर दिया। और M1 को कितने में सोल्ड किया? उसने M1 को सोल्ड किया 4000 रुपयों में। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड कि डेप्रिसिएशन जो है, हमारे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसे हम क्या कहते हैं? WDV। टीवी से हमें लग रहा है हमें फाइनेंशियल ईयर बनाने, हमें क्या करना है? हमें अकाउंट्स हमारे क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर, आपको पता ही है। यहाँ पे हमारे खत्म हो जाएंगे यहाँ 31 मार्च 2019, और हमें क्या बनना है? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 2 सालों का, दैट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हम अपना मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये है मेरा फॉर्मेट। आपको पता ही कैसे फॉर्मेट पड़ता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये है मेरी डेबिट साइड और ये है मेरी क्रेडिट साइड। लास्ट क्लास में हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कहता है 1 अप्रैल 2017 को मैंने एक मशीनरी खरीदी। 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीनरी खरीदी, तो हम क्या करते हैं? टू बैंक। इस मशीनरी को मैंने नाम दे रखा M1 और इसकी कॉस्ट क्या है? 6000 रुपये। अब इसी साल 1 अक्टूबर 2017 को मैंने एक और मशीनरी खरीदी, यानी बाबू ने एक और मशीनरी परचेज करी 5000 की। 1 अक्टूबर 2017 को मैंने एक और मशीनरी खरीदी जो होगा टू बैंक M2 5000 की। ये ईयर मेरा यहाँ एंड हो जाता है। अब और कोई ट्रांजेक्शन इस ईयर में नहीं है। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों मशीनरी पे डेप लगाऊंगी, बाय डेप। M1 पे मैं बात करती हूँ, पहले मैं M1 का डेप लगाऊंगी। एंड M1 जो है साल के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे ही खरीदा गया, तो 6000 से 10% से पूरे साल का डेप कितना होगा मेरा? 600 रुपये। ठीक है, M2 की बात करती हूँ। M2 पे 5000 पे 10% से कितने टाइम के लिए होगा? 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो इस साल मैंने कितने टाइम के लिए यूज करी? इस साल मैंने उस मशीन को यूज करा है
6 मंथ के लिए। तो 5,000 पे 10% से 6 महीने का डेप कितना आएगा? 250 रुपए। अब 600 प्लस 250 मेरा कितना हुआ? 850। अब मैं इस ईयर को क्लोज करूंगी। 11,000 यहाँ का टोटल ये यहाँ हो जाएगा। अब 11,000 में से 850 गए तो कितने का अमाउंट बचता है? अमाउंट बचा 10,150 रुपये। 31 मार्च 2018। और इसे मैं क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बच्चों देखिए ये WDV मेथड है, तो मैं यहाँ हर साल डिमिनिशिंग वैल्यू भी इनकी निकालती रहूंगी ताकि मुझे आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, मैं बैलेंस दोनों मशीनरी का एंड ऑफ द ईयर निकालती रहूंगी। अब देखिए M1 थी मेरी 6,000 की, 6,000 पे 600 का डेप लग गया, तो कितनी WDV बची उसकी एंड ऑफ द ईयर? 5,400। यानी रिटन डाउन वैल्यू कितनी बनी? इतनी बची। अब M2 थी मेरी 5,000 की, 5,000 में से 250 माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो कितना बचा? 4,750। आगे आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग WDV मेथड में ये काम करते चलेंगे। ठीक है, अब जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा मेरा? ब्रॉड डाउन बन जाएगा। 1 मार्च 2018 को ये क्या हो जाएगा मेरा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,150 रुपये। और मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, इसमें M1 कितना है? 5,400 और M2 है मेरा 4,750। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही अमाउंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर को मशीनरी बेची गई जो मैंने यहाँ खरीदी थी। 1 अप्रैल 2017 को जो मैंने मशीनरी खरीदी थी वो 1 अक्टूबर 2018 को बिक गई है। तो अब हमें पता है कि जब हम सेल करते हैं तो हम 3 चीजें लिखते हैं। मैंने आपको बताया था, पहले हम इसका काम कर लेते। एक तो मशीनरी बिकी कितने में है, बाय बैंक सेल, ये बिकी है 4,000 रुपए में। एक मैंने बताया था कि इस मशीन पे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेशन करी थी नेक्स्ट क्लास में। बाय पीएन देखते हैं, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, पहले हम उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, यही एक वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं। देखिए इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? इस मशीन की कॉस्ट थी 6,000। 1/4/2017 को इस मशीन की कॉस्ट थी 6,000 रुपये। ये मशीन यहाँ बिकी है तो यहाँ तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब SLM मेथड में तो हम लोग टाइम टोटल कैलकुलेट कर लेते थे और कॉस्ट पे निकाल के दिखा देते थे, लेकिन ये WDV है तो डेप्रिसिएशन हर साल रिटन डाउन वैल्यू पे लगता है, तो हमें हर साल का अलग अलग डेप निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेप माइनस करती हूँ। अब देखिए वैल्यू यहाँ तक की मुझे पता है, अगर मैं इस वाले ईयर का डेप माइनस करूँ, ये वाला डेप इस साल डेप लग चुका था मेरा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में डेप कितना लगा था? 600 रुपये लगा था। ठीक है, डेप्रिसिएशन की मैं बात करती हूँ तो 600 मेरा फर्स्ट ईयर में लग गया था, तो 5,400। ठीक है, अब मुझे इस साल का डेप, ये वाला डेप भी तो निकालना है। ठीक है, यहाँ मेरी बुक वैल्यू आई थी 1/4/2018, ये यहाँ पे जो ये वाली आई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ये कितने टाइम पे तक यूज हुई है? ये 6 महीने तो यूज हुई है। तो 1 अक्टूबर को बिकी है तो 6 महीने तो यूज हुई है, तो 6 महीने जो डेप निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 6 महीने का डेप इस वाले अमाउंट पे, 5,400 पे मैं डेप निकालूंगी 10% से 6 मंथ का। ठीक है, तो मेरा कितना आएगा 5,400 पे? अब ये डेप है टिल 1/10/2018 तक, तो वहां का भी तो डेप होगा, यहाँ तक की निकालनी है ना हमें बुक वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा? ये 5,400 पे 10% से 6 मंथ का डेप आया मेरा 250। तो मेरी बुक वैल्यू अब 1/10/2018 को 270 आया मेरा ये। तो ये मेरी कितना आंसर आया? ये आया 5,130। ठीक है, क्या आया? 5,130। और ये कितने की बिक गई? ये सेल हो गई मेरी 4,000 रुपयों की। तो यानी मेरा लॉस कितना आया? 1,130। ठीक है बच्चों, इसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ 1/10/2018 को हमने मशीनरी बेची
कौन सी मशीनरी बेची? जो हमने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी 6,000 की, उसे हमने 4,000 में बेच दिया। अब हमने यहाँ P&L की कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की। देखिए वो मशीन थी 6,000 की, ये WDV मेथड है इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन अलग निकलता है रिटन डाउन वैल्यू पे। हम टोटल कैलकुलेट करके नहीं निकालते। SLM होता तो यहाँ तक का टोटल टाइम कैलकुलेट करते, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल के कर देते। नहीं, इसमें हम नहीं करते, यही चीज आपको इसमें सीखनी है। पहले साल का डेप हमने लगाया था 600, ये आ गई हमारी रिटन डाउन वैल्यू पहले साल के बाद। यहाँ पे यहाँ के बाद हमने देखा कितने मंथ्स यूज हुई है, 6 मंथ। तो इस वैल्यू पे डेप लगेगा, इस पे नहीं लगेगा डेप, इस पे लगेगा क्योंकि ये WDV मेथड है। 5400 पे 10% से कितने महीनों का? 6%। तो हमारा ये आया। तो कितने की बिकी मशीन? 4,000 की बिकी मशीन। तो हमारा क्या है? लॉस आया। लॉस हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये P&L लॉस, और आप यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट 1 से हमने ये अमाउंट लिखी। ठीक है, कितना आया मेरा? 1130। अब इस साल तीसरा क्या होता है? हम लोग डेप भी लिखते हैं, जो मशीन सोल्ड हुई है उसका डेप भी तो लिखना है। उसका डेप इस साल का कितना आया मेरा? इस साल इतने दिन यूज हुई है ना, 6 मंथ यूज हुई है वो। तो 6 मंथ का डेप मैंने कितना निकाला? 270। तो ये 270 मैंने यहाँ डेप लिख दिया। डेप टोटल करके लिखेंगे अभी बची हुई का, इसलिए इसे अंदर लिखा है। ठीक है, ये इसका सेल वाला काम खत्म हो गया, M1 बिक गई। अब हम एंड ऑफ द ईयर आए, 31 मार्च 2019 पे आए। अब हम देखेंगे और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं। अब हमारे पास क्या बचा? M1 थी जो यहाँ आके बिक गई, बची M2। अब हम M2 पे डेप्रिसिएशन लेंगे, बाय डेप M2। अब देखिए M2 कितनी बची है? WDV है तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितनी वैल्यू बची? 4750। 4750 पे 10% से पूरे साल का कितना आएगा मेरा? वो आएगा मेरा 475। कितना आएगा? 475, यानी मेरा टोटल डेप कितना आ गया? 745 मेरा टोटल डेप आ गया है। ठीक है, अब हम इन्हें बैलेंसिंग कर लेते हैं। 10,105 में से मैं ये सारे अमाउंट माइनस कर दूंगी, 4,000 और 1130, ये सब माइनस करके मेरा क्या आंसर आएगा? मेरा बचा 4275। 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो अब बैलेंस बचा है ये M2 का ही बचेगा क्योंकि M1 तो सेल हो गई है। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? बस आपको WDV का ध्यान रखना है कि जो डेप लगेगा वो रिटन डाउन वैल्यू पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट में, वो SLM में लगता है। ठीक है, अब हम अपना आंसर बुक से टैली कर लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने सॉल्व किया था बाबू परचेज का। इसके आंसर हम लोग टैली करते हैं। इसमें बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 4275 दिया हुआ है। हमारा आंसर कितना है? 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन M2 का हमारा कितना है? 4275। 31 मार्च 2019 को हमारा बैलेंस 4275 आ रहा है। जो सेकंड इन्होंने कहा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दिया हुआ है? 1130 दिया हुआ है। हमारा आंसर कितना आ रहा है? लॉस ऑन बाय P&L लॉस जो हमने वर्किंग नोट 1 से निकाला था 1130। 1130 इज अ आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों इसमें हम कैलकुलेशन के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें अकाउंट्स आपको कुछ नहीं बनाने हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। एक्स बॉट अ मशीन फॉर ₹25,000 फॉर विच on which he spent ₹5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation, and ₹500 for an iron pad. The machine is depreciated at the rate of 10% per annum on WDV basis. After 3 years, the machine was sold to Y for ₹30,500 and ₹500 was paid on as commission to the broker through whom the sale was effected. Find out the profit and loss on sale of machine. ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में ये पार्ट ऐड होके आ सकता है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। क्वेश्चन कहता है एक्स ने एक मशीन खरीदी 25,000 रुपयों की, जिसपे उसने 5,000 रुपये कैरेज एंड फ्रेट पे स्पेंड करे। तो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालते हैं। वो कहता है उसने एक मशीन खरीदी जो थी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी?
जिसकी कॉस्ट थी 25,000 रुपयों की। ठीक है, उस पर उसने 5,000 रुपये कैरेज एंड फ्रेट में करे। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, कैरेज एंड फ्रेट आर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। 5,000 रुपये उसने कैरेज एंड फ्रेट पे खर्च करे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। वो कहता है 3,500 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 500 फॉर आयरन पैड। सॉरी, हमने एक अमाउंट छोड़ दी, 1,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडिल मैन, 3,500 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 500 फॉर एन आयरन पैड। तो ये सब हमारे मशीन के ही पार्ट हो गए। ब्रोकरेज पे कितने पैसे खर्च करे उसने? ब्रोकरेज पे उसने खर्च करे 1,000 रुपये। ठीक है, इंस्टॉलेशन पे कितने पैसे खर्च करे? इंस्टॉलेशन पे उसने खर्च करे 3,500 रुपीज। और आयरन पैड पे उसने कितने पैसे खर्च करे? आयरन पैड पे उसने खर्च करे 500 रुपए। कॉस्ट 25,000, कैरेज एंड फ्रेट 5,000, ब्रोकरेज 1,000, इंस्टॉलेशन 3,500 एंड आयरन पैड 500। आगे वो बात करता है कि इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पे एट द रेट ऑफ WDV। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन इस पे लग रहा है 10% से WDV पे। ठीक है, आगे वो ये कहता है कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर उसने ये मशीनरी बेच दी। उसने ये मशीनरी बेची 30,500 की ये मशीनरी बेची और उस पर 500 रुपये उसने एज अ कमीशन पेड किया ब्रोकर को, थ्रू हुम द सेल वाज अफेक्टेड। यानी जो हम कमीशन दे रहे हैं, कितने की कमीशन दी हमने? 500 की, वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास तो 30,000 आएंगे। भाई 30,500 आए थे, 500 हमने दे दिए, तो यानी हमारे पास कितने पैसे बचे अब? 30,000 रुपये। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमारी कॉस्ट आ जाएगी, ये आएगी दिस प्लस करके 35,000। ठीक है, 35,000 हमारी कॉस्ट आ गई और 30,000 में हमने बेचा था। अब वो ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको। अब इन्होंने हम यहाँ डेट्स का तो कुछ नहीं दे रखा, तो हम यही मान लेते हैं कि 3 साल तक ये यूज हुई, तो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ये मशीनरी ली गई है। ठीक है, तो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन कर देती हूँ इसका। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी? इसे वर्किंग नोट 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे वर्किंग नोट 2 मान लीजिए। टोटल कॉस्ट आई थी मेरी 35,000 की। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 1 से आया। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन, पहले साल मैंने डेप्रीसिएशन लगाया 35,000 पे 10% से पूरे साल का डेप कितना आएगा? 3,500 का डेप। तो 35,000 3,500 कितना बचा? 31,500। ठीक है, ये बुक वैल्यू मेरी आई ईयर एंड के, एंड ऑफ ईयर 1 आई। ठीक है, अब हम लोग डेप लगाते हैं इसमें ईयर 2 का। सेकेंड ईयर का जब हम डेप लगाएंगे बच्चों, पता है WDV है, तो जो हमारी रिटन डाउन वैल्यू है उसी पे लगाएंगे हम लोग। ये WDV लिख लो। ठीक है, 31,500 पे 10% से पूरे साल का डेप आएगा 3,150 का। कितना बचा? 28,350। ठीक है, 28,350 रुपीज। ठीक है, सेकेंड ईयर हो गए। अब तीसरे साल के एंड में बिकी है, आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स के एंड में। थर्ड ईयर का डेप 28,350 पे 10% से पूरे साल का 2835, 2835। तो मेरी कितनी बुक वैल्यू बची एंड ऑफ थर्ड ईयर? 25,515, 25,515 की बची। ठीक है, ये मैं इसे यहाँ ले आती हूँ, स्पेस शॉर्टेज काम है तो यहाँ आ जाते हैं। कितने की बुक बची? 25,515 की। ठीक है, सेल कितने की हुई है? इतने की हुई है, 30,000 की, माइनस सेल। ये वर्किंग नोट 2 लिख लो, 30,000 रुपए की। अब देखो इतने की थी,
इतने में बिकी यानी ज्यादा में बिकी है, तो क्या आएगा, गेन आएगा। गेन लिख दो या प्रॉफिट लिख दो। कितने का आया मेरा, 30,000 में 25,515 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,485। क्या आएगा, 4,485। ठीक है बच्चों, मैं इसको आपको आंसर टैली करा देती हूँ आपकी बुक से। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने करा है एक्स वाला, और इसका आंसर आपको दे रखा है 4,485। ठीक है, और हमारा आंसर क्या है, 4,485, यानी हमारी कैलकुलेशन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2015 for rupees 1,80,000 and spent 20,000 on its installation. On 1st April 2016, it purchased another machinery for rupees 2,40,000. On 1st October 2017, the machine purchased on 1st July 2015 was sold for rupees 1,45,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. On 1st January 2018, another machine was purchased for rupees 4 lakh plus IGST at the rate of 12%. Prepare the machinery account for the year ended 31st March 2016 to 2018 after charging depreciation at the rate of 10% per annum by diminishing balance method (WDV). Accounts are closed on 31st March every year. अब हम इस क्वेश्चन को पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व इट। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स ने एक मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2015 को 1,80,000 की और 20,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खरीदे। यानी 1 जुलाई 2015 को कितने की मशीन खरीदी, 2 लाख रुपयों की। सपोज ईयर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 पे स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ पे 1 जुलाई को उसने एक मशीनरी खरीदी। उस मशीनरी का नाम दे देती हूँ मैं M1, कितने की, 2 लाख रुपयों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 1 अप्रैल में उसने एक और मशीनरी खरीदी, 1 अप्रैल 2016 में, तो यानी ये ईयर तो मेरा यहाँ एंड हो गया, 31 मार्च 2016 तो मेरा एंड हो गया। यहाँ पे 1 अप्रैल को उसने एक और मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट है मेरी 2,40,000 की। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 अक्टूबर 2017 की बात कर रहा है वो, यानी इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये साल क्लोज हो गया। वो 1 अक्टूबर 2017 को क्या होता है, 1 अक्टूबर 2017 को उसने कहा था मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। ये वाली मशीनरी जो मैंने परचेज करी थी वो इस डेट पे आके M1 को मैंने बेच दी, कितने में, 1,45,000 पे। ठीक है, अभी इसका जीएसटी का छोड़ते हैं, अभी मैं बताऊंगी जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर प्लस दिस जीएसटी एंड दिस जीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। फिर वो कहता है 1 जनवरी 2018 में, यानी इसी सेम ईयर 1 जनवरी 2018 में उसने एक और मशीनरी परचेज करी 4 लाख की। एक मशीनरी उसने परचेज करी कितने की, 4 लाख की उसने एक मशीनरी परचेज करी, प्लस उस पर IGST एट द रेट ऑफ 12%। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 टू 18 तक, 16, 17, 18 मेरा यहाँ आ गया। 3 सालों का मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा दिया है इन्होंने 10% पर एनम से WDV मेथड से। बच्चों देखिए, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं जो जीएसटी होता है उसका हम कुछ भी नहीं करते, वो कॉस्ट का पार्ट हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि जीएसटी जो हमने परचेज करते समय पेड किया उसका कोई इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पे नहीं होता, कोई कॉस्ट का वो पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमारा सेट ऑफ हो जाता है जब हमारी मशीनरी बिकती है। यानी जो हमारा जीएसटी कलेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ सेल, उससे वो सेट ऑफ हो जाता है जो जीएसटी हम परचेज के टाइम पे देते हैं, इसलिए वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। दूसरी बात, जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल
उसका इम्पैक्ट भी कुछ P&L पे नहीं होता, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी होती है फर्म की कि हम उसे गवर्नमेंट अकाउंट पे डिपॉजिट करें। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। मैं एक बार लिखवा देती हूँ आपको कि जब हम खरीदते हैं यानी हम परचेज करते हैं तो हम पेड करते हैं तो उस जीएसटी का क्या होता है, और जब हम लोग मशीनरी को बेचते समय कलेक्ट करते हैं तो उस जीएसटी का क्या होता है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पे नहीं होता। तो ये आप 2 पॉइंट्स बनाकर नोट डाउन करिए। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन करिए, जो परचेज के वक्त जीएसटी होता है उसका क्या होता है। डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट किसी का नहीं होता, लेकिन उसको हम क्यों नहीं ऐड करते। देखिए, जीएसटी पेड, ये आप अपनी नॉलेज के लिए रखिए कि ध्यान में रखिए, आपको पता होना चाहिए। जीएसटी, ये मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ ये फॉर योर नॉलेज। जीएसटी पेड डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन डेप्रीसिएशन। जीएसटी पेड का कोई इम्पैक्ट नहीं होता डेप्रीसिएशन पे। क्यों नहीं होता? सिंस जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ एसेट। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि वो पेड इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट, क्योंकि वो सेट ऑफ हो जाता है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, जीएसटी पेड does not have any impact on depreciation। depreciation पे कोई impact नहीं होता, क्योंकि जीएसटी पेड is not a cost of asset, cost of asset का पार्ट नहीं होता, क्योंकि सेट ऑफ हो जाता है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, अब लिखो सेल वाले जीएसटी का क्या होता है। सेल वाले जीएसटी का भी हमारा डेप्रिसिएशन में कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी आप लिखो। लिखो जीएसटी कलेक्टेड, क्योंकि इस पे कलेक्टेड होता है। जब सेल होती है तो हम कलेक्ट करते हैं, और जब परचेज होती है तो हम पेड करते हैं, आपको पता है। जीएसटी कलेक्टेड का भी डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता प्रॉफिट लॉस पे, क्योंकि इट बीइंग अ liability ऑफ द फर्म, क्योंकि ये हमारी फर्म की लाइबिलिटी होती है टू डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारी फर्म की लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, इसलिए इसका भी कोई रोल नहीं होता। तो ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में जीएसटी खरीदने पे या बेचने पे होगा, आप उसे इग्नोर कर देंगे, उसका कोई भी रोल नहीं है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक बार और बता दिया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मशीनरी अकाउंट हमने बना लिया है। 1 जुलाई 2015 को हमने एक मशीनरी खरीदी 2 लाख की, आस्था लिमिटेड ने खरीदी मतलब। तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं 1/7/2015। डायग्राम्स मस्ट है, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो डायग्राम जरूर बनाइए। 2 बैंक 2 लाख। ठीक है, अब इस साल में हमारी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो एंड ऑफ द ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया 31 मार्च 2016 पे बाय डेप M1 पे। देखिए 2 लाख की मशीन थी 10%। अब ये कितने टाइम यूज हुई है, हमने यहाँ खरीदी तो ये कितने साल कितने महीने यूज हुई है, ये हुई है 9 मंथ। तो 2 लाख पे 10% से 9 मंथ का डेप कितना आता है, ये आता है मेरा 15,000 रुपये। ठीक है, अब मैं इस वाले अकाउंट की बैलेंसिंग करती हूँ। 2 लाख में से 15,000 गए तो कितना बैलेंस बचा, ये बचा 1,85,000 का। ठीक है, 31 मार्च 2016 मैं इसे दूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों मैंने आपको बताया था WDV में बैलेंस कैरिड डाउन में किस मशीन का कौन सा है, ये आप जरूर लिखिए, आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत आसानी रहेगी। इसमें अभी M1 है, क्योंकि अभी M1 की ही बात हुई है। तो 2 लाख की थी, 15,000 का डेप चला गया,
तो कितनी बची 1,85,000। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस मेरी M1 का ही है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट ईयर में। 1 अप्रैल 2016 ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा मेरा 1,85,000। अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या हुई। नेक्स्ट ईयर में पहले साल के पहले दिन ही हमने एक मशीनरी खरीदी, फाइनेंशियल के फर्स्ट डे ही 2,40,000 की। ठीक है, 1/4/2016 में मैंने एक मशीनरी खरीदी, इसे मैंने नाम दिया है M2। ये मशीनरी है मेरी 2,40,000 की। ठीक है, अब इस साल कुछ और हुआ नहीं, इस साल कुछ और नहीं हुआ, तो हम इन दोनों पे डेप लगाते हैं। ये मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017 बाय डेप। M1 पे देखते हैं पहले। M1 पे अब ये है WDV पे लगाएंगे जो बैलेंस बचा है। देखिए कितना बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसलिए करवाया था 1,85,000। ये M1 का ही तो बैलेंस है, 1,85,000 पे लगाएंगे। 1,85,000 पे 10% से पूरे साल का डेप लगेगा। कितना आया, ये आया 18,500। अब M2 मेरी कितनी थी 2,40,000 की, तो ये अभी खरीदी है तो 2,40,000 पे ही लगेगा इसकी कॉस्ट पे। ये पूरे साल इस्तेमाल होगी क्योंकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट डे ही मैंने खरीदी, तो 2,40,000 पे 10% से कितना आया 24,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा मेरा 42,500। ठीक है, अब इस ईयर में और कुछ नहीं एक्टिविटी हुई तो मैं इनका बैलेंसिंग कर लेती हूँ। 1,85,000 प्लस 2,45,000 होता है 4,25,000। ठीक है, 4,25,000। 4,25,000 में से 42,500 में माइनस कर देती हूँ तो ये बचेगा, ये आया मेरा 3,82,500। ठीक है, ये 31 मार्च 2017 को मेरा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड आउट। अब हमें देखना है इसमें M1 और M2 का दोनों का होगा। देखो 1,85,000 में से इस साल का डेप माइनस कर दूंगी 18,500, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,66,500। और ये M2 है 2,40,000 में से मैं 24,000 माइनस कर दूं तो कितना होगा 2,16,000 रुपए। ठीक है, 2,16,000। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, एक तरीके से क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी ऐसे करके आपकी। ठीक है बच्चों, अब ये जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन था ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया मेरा 3,82,500। ये 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, ठीक है, देखिए M1 का कितना था, M1 का 1,66,500 और M2 का 2,16,000। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर 2017 में इन्होंने मशीनरी बेची M1 जो मैंने यहाँ खरीदी थी एक साथ 2015 में, कितने की 1,45,000। अब बिकता है, पहले हम इसका करते हैं ट्रीटमेंट। मैंने बोला था जब बिकती है तीन चीजें होती हैं, 1/10/2017 में बाय बैंक सेल 1,45,000। अब मैं इस पे कैलकुलेट करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, मशीन, अब देखिए ध्यान से आपको करना है इस पे कैसे। देखिए कॉस्ट मेरी मशीन की यहाँ 1/7/2015 को कितनी थी, 2 लाख की। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी उठा सकती हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहीं से उठा लेती हूँ, मुझे यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करते हम लोगों ने, ये अपनी कन्वीनियंट के लिए करा है। देखिए इसकी कॉस्ट 1/4/2017 को करते हैं, यहाँ तक तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, यहाँ तक तो भाई हमने निकाला, इसलिए तो हम बैलेंसिंग निकाल रहे हैं ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में ईजी हो यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ तक की कॉस्ट कितनी, 1/4 को 1,66,500, यहाँ तक की कॉस्ट इतनी है।
अब देखिए इस साल ये कितनी इस्तेमाल हुई है, इस साल ये इस्तेमाल हुई है 6 मंथ। इस साल ये कितनी इस्तेमाल हुई है, ये इस्तेमाल हुई है मेरी 6 मंथ। यानी इस पे मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं 6 महीने का। 166500 पे 10% से 6 मंथ का डेप कितना आएगा। 166500 पे 10% से इस साल का भी तो डेप माइनस करूं। यहाँ तक की वैल्यू पता है, यहाँ की लानी है तो ये डेप माइनस करना पड़ेगा। तो ये आया मेरा 8325। क्या है 8325। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आई, 1/10/2017 को मेरी बुक वैल्यू है 1,58,175। कितनी आई 1,58,175। और ये कितने में बिकी, ये बिकी मेरी 1,45,000 पे। कितने में बिकी 1,45,000 पे। तो मेरा कितने का लॉस आया, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो तो 13,175 रुपये। क्या आया 13,175 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी का यही फायदा है इसका। कितनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, सीधा यहीं से उठा लो कि यहाँ तक की कॉस्ट मेरी निकल गई थी 166,500। फिर मैंने डेप्रिसिएशन इस साल मेरी 6 महीने यूज हुई, 6 महीने का डेप निकाला जो ये आया। यहाँ पे वैल्यू अगर कितने की बिकी 1,45,000 की, तो ये मेरा लॉस आया है। अब मैं इसे यहाँ लिखूंगी बाय पीएनएल लॉस और वर्किंग नोट में से लिया है, ये भी लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने कैसे निकाला है, चीटिंग नहीं करी है, अपनी मेहनत से निकाला है। ठीक है, अब तीसरी चीज मैंने बोला डेप आता है। बाय डेप, डेप M1 का डेप कितना आया है यहीं से ले लो 8325, 8325। ठीक है, अब एक आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी को उसने एक और मशीनरी खरीद ली 4 लाख की। डायग्राम की हेल्प से होता पता लगता रहता है कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है। ठीक है, इसलिए ये डायग्राम बनाना मस्ट है। 4 लाख की। अब और कुछ नहीं हुआ, एंड ऑफ द ईयर आ गए 31 मार्च 2018 को। अब क्या करते हैं हम, देखिए M1 थी, बिक गई यहाँ की। ठीक है, M1 का रोल खत्म। M2 आते हैं, M2 बची हुई है ना, M2 पे डेप लगाते हैं। M2 पे बात करें तो M2 की कितनी वैल्यू बची है, देखो यहाँ से हमने ली WTV है तो बैलेंसिंग पे लगेगी। यहाँ ये बची है, यहाँ पे 2,16,000 रुपए। तो 2,16,000 पे 10% से पूरे साल का डेप आएगा मेरा 21,600 रुपए। कितना आएगा 21,600 रुपए। और M3 भी तो ली थी हमने, M3 पे ली थी 4 लाख पे 10% से कितने, इस साल कितने टाइम यूज हुई है, वो 3 महीने यूज हुई है। तो 4 लाख पे 10% से 3 महीने का मेरा डेप आता है 10, ये आ रहा है 10,000 रुपए। कितना आ रहा है 10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, हो गया। नाउ वी गोइंग टू डू बैलेंसिंग। अब हम इस क्वेश्चन की बैलेंस करते हैं। ये आएगा 7,82,500। ये मैंने यहाँ कर दिया 7,82,500। 7,82,500 में से मैं सब ये माइनस कर दूंगी तो ये आएगा मेरा 5,84,400। क्या आएगा 5,84,400। 31 मार्च 2018 को माई बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब देखिए इसमें मशीन में अब कौन कौन सी थी, M1 थी वो तो बिक गई। ये M2 और M3 का बैलेंस होगा। M2 जो था वो 2,16,000 यहाँ था, 2,16,000 में से मैं 21,600 माइनस कर दूंगी, इस साल का डेप लग गया तो ये कितना बचा 1,94,400। ठीक है, और ये 4 लाख की थी, 4 लाख पे 10,000 का डेप लग गया इस साल, ये बची 3,90,000। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका यही आएगा। और अगर आपका ये नहीं आ रहा तो यानी कुछ गड़बड़ है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं बुक से आपको आंसर टैली करा देती हूँ इसके। ठीक है, देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 26 जो हमने करा है। इसमें बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट कह रहा है कितना है 5,84,400। अपना कितना आया 5,84,400। ठीक है, इसमें अब उसने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। सेकंड मशीनरी का कितना है
1,94,400, अपना कितना है 1,94,400। थर्ड मशीनरी का कितना है 3,90,000, 3,90,000, अपना कितना है 3,90,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 13,175 और अपना कितना आया है, अपना भी 13,175 जो हमने वर्किंग नोट की हेल्प से निकाला है। यानी हमारे सारे आंसर्स मैच हो रहे हैं, तो यानी हमने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है। ठीक है, ये था बच्चों हमारा WDV पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमने आज करे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझेंगे और उस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग अटेंड करने से पहले अपने SLM और WDV बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, साथ में और क्वेश्चंस भी अच्छी तरह कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।